नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम भोपाल टाइट है। जैसा कि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। सभी पार्टियां चुनाव को लेकर के जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में जनता का क्या मूड है, किस पार्टी की मेहनत कितना रंग लाती है, आइए हम जनता से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। चुनाव नजदीक है। अरे ये अंकल लोग हैं, पहले इनसे कुछ बात कीजिए। आप बताइए, आप भी युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार लाना चाहेंगे? सीधी सी बात है, भाजपा की सरकार। भाजपा काम कर रही है, विकास कर रही है। हाँ, तो भाजपा की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। उसमें कोई शक या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगने वाला है। भैया, मंदिर का नाम लिया जा रहा है, तमाम चीज़ों को मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, जात धर्म की बात हो रही है, कोई बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं। जनता बेरोजगारी से महंगाई से परेशान है। सही है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है। लेकिन महंगाई के साथ साथ लोगों का जो सैलरी है, सैलरीड पर्सन है, बिजनेस वाले हैं, उनका कारोबार भी बढ़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है आप कह रहे हैं, उसी में आप कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ रहा है। बेरोजगारी है तो जब रोजगारी नहीं तो सैलरी कहाँ से बढ़ेगा? मान लीजिए हम युवा, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पिताजी हैं, बाबा जी हैं, चाचा जी हैं, कोई भी परिवार में होगा, वो जहाँ आदमी 20,000 रुपये तनख्वाह पा रहा था, 7वें वेतन के बाद 25,000 30,000 तक पहुँचा है। तो महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आमदनी भी तो लोगों की बढ़ रही है। ये तो हम कह नहीं रहे हैं कि सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, हम तो ये भी बात कर रहे हैं कि आमदनी भी उस हिसाब से बढ़ रही है। यहाँ अगर यहाँ 6 रुपये कप से चाय पीना हम लोग शुरू किए थे, आज 10 रुपये कप मिल रहा है और पी रहे हैं चाय, तो यानी कि हम उतनी हमारी क्षमता, हम कैपेबल हैं, तभी तो 10 रुपये दे करके पी रहे हैं। अगर महंगाई रहती तो पीना छोड़ देते हैं। सब लोग कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम भी सहमत है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। पेट्रोल महंगा है, पब्लिक बाइक से चलना छोड़ दे, कार से चलना छोड़ दे, न पूरी तरह से छोड़े, वो चलना कम कर दे, उपयोग कम करे, साइकिल का प्रयोग करे, पैदल चले। कोई कर रहा है ऐसा? लेकिन महंगाई है तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें तो हो रही हैं। अगर हमारे ऊपर टैक्स का दबाव पड़ रहा है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी हो रही है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो वो उसके थ्रू राजस्व जा रहा है सरकार को, तो उस राजस्व का प्रयोग भी तो सरकार कर रही है। 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, मंदिर का निर्माण हुआ है, जगह जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पे वोट लेंगे। मंदिर के नहीं, काम नहीं हो रहा है। आप अगर एक अच्छा परिणाम लेने के लिए उसके पहले संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष का दौर चल रहा है। ये मान लीजिए एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, तो अच्छा रिजल्ट लाने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। पेपर्स भी लिख रहे हैं, युवा भी परेशान है। जब भी एग्जाम दे रहे पेपर्स लीक हो जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब कोई एग्जाम तो पेपर लीक हो जा रहा है। होता क्यों नहीं था? ये कोई कह नहीं सकता है कि हमारे समय में नहीं होता था। अरे हर चीज़ का कुछ प्लस पॉइंट होता है, कुछ माइनस भी होता है। अगर हमारे अंदर 10 अच्छाई है तो 2 बुराई भी होगी। अपना देखने का नजरिया हो सकता है कि आपको अच्छाई दिख रही हो, बुराई ना दिख रही हो, या हो सकता है आपको सिर्फ 2 बुराई दिख रही हो, 10 अच्छाई ना दिख रही हो। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि सपा सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा, इसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा। उम्मीद तो हम भी लगाए हैं कि सपा सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा। अब ये तो जनता निर्णय करेगी, किसी एक देश के रहने पड़े होते हैं। भाजपा सरकार आएगी, अब कह रहे हैं सपा आएगी, मतलब आप मानते हैं कि एक तरीके से कि रोजगार इसमें नहीं दिया है, और कह रहे हैं पहले बोल रहे भाजपा रोजगार और महंगाई के मामले में तो सरकार कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरह से सफल नहीं है। लेकिन महंगाई वाली बात पे तो मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। महंगाई बढ़ रही है, उसका हमारे ऊपर दबाव बढ़ रहा है, तो उसका हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो आने वाले चुनाव में आप किसको लाना चाहेंगे कि कौन आए, कौन बेहतर होगा? हम तो भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ, मतलब आप रोजगार से परेशान है, बेरोजगारी दिख रही है आपको, महंगाई दिख रही है आपको, बावजूद उसके आपको भाजपा ही लाना है। भाजपा लाना है, क्योंकि हमको उसके साथ साथ विकास भी तो दिख रहा है। अभी तो आप कह रहे थे सपा आएगी तो हम इसी रोड से जाते थे। सिर्फ एक ही पहलू पे आप किसी एक पॉइंट पे किसी भी चीज़ का, सरकार का या किसी के व्यक्ति विशेष का, आप एक ही बिंदु पर है उसका पूरी तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते। हम इसी रोड से जाते, रोड खराब थी, आज लगभग 6 महीने साल भर पहले ये रोड पूरी टूटी हुई थी। लेकिन लागत कुछ आई होगी, थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ी, लेकिन पॉइंट की बात नहीं है। लोग बेरोजगारी को, महंगाई को, फिर आप आ गए उसी बात पे। बस आप यही दो पॉइंट बना रहे हैं ना। बेरोजगारी से परेशान है कि क्या बोलते हैं आपका, महंगाई से परेशान है, आपका जो कह रहे हो आप विकास कर रहे हैं, तो यही है कि जातिवादिता कर रहे हैं, धर्म धन की बातें कर रहे हैं। बांटने का काम करिए, सरकार जातिवादिता कर रही है। कहाँ जातिवाद कर रही है सरकार? कहाँ जातिवाद कर रही है सरकार? आप कहिए। जनता की बात बता रहे, जनता के बीच से ही आ रहे हैं, उन्हीं की बात हम आपको बता रहे हैं। सबका अपना अपना देखने का नजरिया, किसी को जातिवाद लग रहा होगा, किसी को नहीं लग रहा होगा। सपा में नहीं जातिवाद था, बसपा में नहीं जातिवाद था, भाजपा, अगर लोग कह रहे हैं भाजपा में जातिवाद है तो हर पार्टी में जातिवाद था।
आप ही कहीं जाएंगे, आप ही किसी पोस्ट पे रहेंगे तो पहले सोचेंगे कि कुछ अपने लोगों का भला किया जाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आदमी जातिवाद कर रहा है। अच्छी पार्टी में जातिवाद नहीं है। वर्तमान सरकार में जातिवाद है या नहीं है? हाँ? वर्तमान सरकार जातिवादिता कर रही है नहीं? जातिवादिता हमारे देखने के हिसाब से तो नहीं कर रही है भाई। आदमी कहीं भी किसी भी ऊंचे पोस्ट पे रहे, नीचे पोस्ट पे रहे, ऊंचे पोस्ट पे रहे, नीचे पोस्ट पे रहे, वहाँ अपने लोगों का थोड़ा सा ख्याल जरूर रखता है। आप ही अगर मीडिया में हैं, अगर कहीं कोई बात हो जाती है, आपके घर परिवार का व्यक्ति अगर उसमें शामिल है तो थोड़ा फेवर करेगा। सरकार भाजपा की आएगी आपके हिसाब से? बिल्कुल। काम हो रहा है? काम हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे साथ लोग मुझसे बात करते हैं। जी भैया, क्या कहेंगे? चुनाव आने वाला है, बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? क्यों जीतेगी बीजेपी? क्या कर दिया बीजेपी? गुंडागर्दी खत्म कर दी है। हाँ। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए हैं, लेकिन वो काम तो कोई वैसा किए नहीं है। और बाबा यहाँ गोरखनाथ में रहते, कितना विकास कर दिए हैं। सड़क से लेके बिजली 24 घंटा दे दिए। तार पे लोग, बिजली के तार पे लोग कपड़ा सुखाते थे 2012 से 17 में। 17 से कहीं एक बार दिखा दीजिए कहीं। सड़क पूरा कॉलोनी कॉलोनी, गांव गांव में सड़क बना दिए हैं लोग। योगी जी आएंगे, नो डाउट। सबका सरकार जो रैलियां कर रही हैं अभी हर जगह, मतलब लगभग पूरे प्रदेश में, तो क्या लग रहा है? खाली भीड़ आ रहा है। हाँ। खाली भीड़ आ रहा है, वो वोट नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो आप जानकार है किस चीज। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा की जितनी भी रैली होती है, सभाएं होती है, उसमें जो भीड़ इकट्ठा होती है उनको 500 या कुछ पैसे देंगे। ना ऐसी कोई बेटा, सब लोग खुलेआम अपने मन से आ रहे हैं। आप फर्टिलाइजर में जाके देखिए कितने लोग खुश हैं। अभी रैली हुई थी मोदी जी की, पूरा मन से लोग आए थे, पूरे मन से लोग आए थे, कोई किसी के बुलाने में। सब लोग मन से, दिल से सब लोग योगी जी को देंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना, सुरक्षा देख रहे हैं। आप लोग की तरह लड़कियां रात में 11 बजे तक, 12 बजे तक आराम से निकल रही हैं, स्कूटी से निकल रही हैं, कोई डर नहीं है। यही तो चाहिए। तो केंद्र सरकार भी भाजपा, यही तो राम राज्य है। हाँ। यही राम राज्य है। प्रदेश सरकार भी भाजपा की, तो जिस तरीके से प्रदेश में विकास होने चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए, तो क्या लग रहा है सब कुछ अच्छे से हो रहा है? सब कुछ अच्छे से हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। आप 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गया, इससे बड़ी बात क्या होगी? यही मेडिकल कॉलेज था एक, भागे भागे रात में लोग पीजीआई जाते थे, आज एम्स बन गया। लोग महंगाई बेरोजगारी से बहुत परेशान है। महंगाई तो है, लेकिन कमाई भी तो बड़ी है। कमाई भी तो बड़ी है। नहीं है रोजगार तो, अब योग्यता रहेगी तो रोजगार तो मिलेगा ही। हम ऐसे ही घूमेंगे इधर उधर, कहाँ मिलने वाला? महंगाई बड़ी है तो कमाई भी बड़ी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे जी अंकल, क्या कहेंगे? चुनाव आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जी, गोरखपुर में काम हुआ है, बहुत काम हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मौका दिया जाना चाहिए। ये अखिलेश तो तमाम तरीके की रैलियां कर रहे हैं, तो अपना चुनावी दावे वादे कर रहे हैं। वो तो करेंगे ना, वो तो जरूरी है भाई, विपक्ष का भी होना जरूरी है। मैं अखिलेश को भी वोट दे सकता हूँ, बोलूंगा कि उसको आना चाहिए। एकदम से विपक्ष शून्य देश ऐसा हो जाएगा ना, जैसे कि अभी अपना सेंट्रल हो गया है। महंगाई के ऊपर सवाल कांग्रेस को उठाना चाहिए था, नहीं उठा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ाने पर कांग्रेस को हल्ला करना चाहिए था, नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो फेल है। विपक्ष में भी फेल है। सरकार में छोड़िए क्या थे, मनमोहन सिंह के समय में क्या थे, लेकिन विपक्ष में भी फेल हो रहे हैं। ये इतनी बुरी स्थिति में विपक्ष है आज के समय में। तो यूपी में ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। अरे जहाँ गलती होगा वहाँ लोग पकड़े ना कान। आपने घटना की चर्चा की लखीमपुर खीरी वाली, बहुत सही है वो,
अगर उस नेता के बेटे ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, न मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, एक आम वोटर हूँ। मेरा ये मानना है, एक पढ़ा लिखा वोटर के नाते, कि अगर किसी ने गलती की है तो सरकार उसको नहीं सजा, कानून कोर्ट सजा देती है, सरकारें नहीं होती उसके लिए जिम्मेदार। अपराध रोकने का काम करती है सरकार, और सजा जो है, न्याय व्यवस्था जो अलग है, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, और जनता के लिए जो काम करते हैं लोग वो अलग होते हैं। धन्यवाद। कहीं से नहीं आ रहे, दिल्ली से आ रहे हैं हम तो। चलिए ठीक है। जी अंकल जी, किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन बेहतर काम कर रहा है प्रदेश में? अभी समय सरकार चल रही, इससे अच्छी क्या चलेगी, न चली है न चलेगी। हाँ, बाकी लुटेरे हैं, बहुत हुआ है। हाँ, और तो लुटेरे हैं, बाकी चाहे बुआ हो चाहे बबुआ हो, हाँ, लूट के अपने जमींदार बन गए, हवेली बन गई सबकी, जनता जैसे तैसे थी। और सबसे बड़ी बात है, गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडाई खत्म हो गई। केंद्र में भी भाजपा सरकार है और राज्य में भी भाजपा सरकार है, तो जिस तरीके से देश में प्रदेश में विकास होना चाहिए, क्या कहेंगे, भाजपा आएगी और कौन आएगा, और कौन है ही यहाँ पे। आपने कहा कुछ बोलना चाहते, क्या बोलना चाहते? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है, योगी से बढ़िया कोई सीएम नहीं है, और मोदी से बढ़िया कोई पीएम नहीं है। और क्या है देश में, यही 3 चीज है। जातिवादिता कर रहे हैं, सब कह रहे हैं। तो कौन नहीं? जनता हमारी कह रही है कि जातिवादिता कर रहे हैं। नहीं, जो जातिवादी होते हैं वही ऐसा बोलते हैं, हिंदुवादी लोग ऐसा नहीं बोलते। धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट कमाना चाह रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो पहले की बात है, तो चलता आ रहा है। वो बनते हैं तो मंदिर मस्जिद बना दिया है, तो उसी पर उनको वोट चाहिए, और वो मस्जिद बना के वोट लेते हैं, तो ये राम मंदिर बना के ले रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? मतलब आप मानते हैं कि मंदिर पे ही वोट चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, काम देखिए। हाँ, गुंडाई कहाँ होता कहीं। तो अभी तो ये जो लखीमपुर खीरी का कांड जो हुआ है, हाँ, उसमें भाजपा के नेता के पुत्र द्वारा ही कुचला गया किसानों। अरे इसके पहले बहुत से नेता के पुत्र लोग बहुत कुछ किए हैं, वो सब कहाँ गया? वो सबको वो नहीं तो दिखा दिया मीडिया। आप इसको इग्नोर करेंगे कि वो भाजपा से इसलिए छोड़ दीजिए, जान दीजिए? नहीं, पहले वो इंसान था। अब इंसान गलती कर दिया, अब पार्टी में आ गया तो बात की चीज है। कितना गुंडा कितना पार्टी में बन के देख ले, वाह, बहुत सारे गुंडा उंडा है पार्टी में, नेता बन के, अभिनेता बन के, सांसद विधायक बन के राज किए हैं। अरे तो बीजेपी है, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। अब ये गुंडा नेता इस टाइप के लोग हैं, आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं सभी पार्टियों में हैं? नहीं थे, आपने ध्यान नहीं दिया। बात को सुनिए, हम थे पास्ट में बोले हैं, वर्तमान में बोले हैं कि पहले वो इंसान है। पास्ट में थे, वर्तमान में है, और पार्टियों की बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात पूरी नहीं सुन पा रही हैं। मैं सुन रही हूँ, मैं वही बात कह रही हूँ ना कि भाजपा के जो नेता है, मैंने कहा उनके बेटे द्वारा कुचला गया, तो आप कह रहे हैं ना कि पहले थे, तो ये तो अभी है ना वर्तमान में, तो इनको इस्तीफा के लिए तमाम धरना सब लोग चाहते हैं कि उनको इस्तीफा देना। देखिए, अब मौका वारदात पे तो शायद आप थी वहाँ पे? नहीं न थी, हम थे, नहीं न थी। तो वहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्ट, वहाँ के होने वाले लोग बताएंगे। कौन वहाँ पे गुंडे किया, कौन गुंडे का शिकार बना, वो समय बताएगा। उनके द्वारा अभी जो जिस तरीके से पत्रकारों के लिए भद्रता बोली गई है, उन्होंने बोला, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे और सरकारों में पत्रकार पीटते हैं, वो तो कभी कोई पत्रकार नहीं बोलता है। यहाँ तो भद्रता बस सुनने में आ रहा है। तो जो मौत हुई है, जो कुचला गया, उन सब चीजों को लेकर कोई मैटर नहीं करता। फिर वही बात, मतलब आप भाजपा के भक्त हैं तो कुछ भी कर ले, भाजपा ही आए। आपको लगता है अगर भक्त हैं तो आपकी अपना अपना रवैया है। हमारे नजर में भाजपा वो पार्टी है जो इस प्रदेश से, चाहे इस देश से, गुंडई, बेरोजगारी, बुराई और ये जो जातिवाद वगैरह सब हटा दिया है। तो भाजपा से बेहतर ना कोई पार्टी है। आप जैसे जनता से हम बात, उन्हीं की बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि जातिवादिता वो कर रहे हैं, जातिवादिता वो कर रहे हैं, मंदिर के नाम से वोट पाना चाहते हैं। नहीं, आप अगर एक पत्रकार बन के हमसे बात करेंगी तो आपको जातिवादी नहीं लगेगा। अगर आप किसी पार्टी विशेष की पत्रकार बन के बात करेंगी तो आपको लगेगा। हमेशा आ रहे हैं, जनता के बीच हम बात कर रहे हैं, हमारा मुद्दा ही चुनावी मुद्दा चल रहा है, तो हम ऐसे लोगों से बात करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि भाजपा ये काम कर रही है, वैसे वो लोग ही कहते हैं कि वो जातिवादिता कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे वोट पाना चाह रहे हैं। अब एक चीज बताइए हमको, कश्मीर का मैटर कितने सालों पुराना है, आप हमसे बताइए। आप सवाल, मेरा काम है, आप अपनी बात रखिए। बात हम रखेंगे, जब हमारी बात को आप बताएंगे तो हमने कश्मीर का मैटर कितना पुराना है, वहाँ पे जातिवाद हुआ, देश हित की बात हुई ना। हाँ, राम मंदिर की बात कितनी पुरानी है। उस दिन जातिवाद कहाँ था जिस दिन कार सेवकों पे गोलियां चला गई, लाखों हजारों लोग मर गए, बेघर हो गए, बर्बाद हो गए। उस दिन पार्टी कहाँ था, उस दिन पत्रकार कहाँ थे, उस दिन जातिवाद कहाँ था। आज मंदिर बन गया तो जातिवादी हो गए, और पता नहीं क्या क्या रूढ़िवादी हो गए, बेकार हो गए। बाकी मीडिया पत्रकार सब सही है, देखने वाले लोग बेकार हैं, वोट दे वो बेकार है। ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब आप थोड़ी डिसाइड करें कि पार्टी अच्छा कौन है, बुरा कौन है। जनता पढ़ी लिखी है, रुके हम बता रहे हैं, जनता पढ़ी लिखी है।
और आने वाली जो पीढ़ी है ना, अभी हमारे देश में 35 साल की उम्र के मैक्सिमम जनसंख्या है, और ये 35 साल के लोग वो होते हैं जो पैसे कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। अभी तक जो चला ना, जात पात के आधार पर वोटिंग होती रही है। आपको पता होगा 200 कितनी 80 सीटें हैं शायद विधानसभा में। यूपी में कितनी सीटें बताइए? 402 सीटों में 119 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है, लेकिन उसमें भी योगी को वोट मिला था। ऐसा नहीं है कि अब मुसलमान देखता है कि ये हिंदू को देना है वोट कि मुसलमान को देना है। अगर ये सोच आज भी है ना तो गलत सोच है। हम लोग जब पढ़ लिख के कॉलेज से निकलते हैं ना तो हमारे मुस्लिम भी दोस्त होते हैं, हिंदू भी दोस्त होते हैं, और जब हम वोट करने जाते हैं ना तो हमको ये देखना चाहिए। आप किसको लाना चाह रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, किसी बोल रहा हूँ कि मैं सारे वोटर से अपील यही करूंगा कि अपने क्षेत्र में उस व्यक्ति को जिताइए जो काम कर रहा है या काम कर सकता है। आपको जो लगता है वो जात पात से अगर वोट मांग रहा है तो उसको मत दीजिए वोट, भले वो समाजवादी पार्टी का हो या मायावती की पार्टी का हो या फिर बीजेपी का ही पार्टी हो या कांग्रेस हो। आप उसको जिताइए जो कि लगता है कि हाँ ये आदमी काम कर सकता है, पढ़ा लिखा, इसके पास विजन है। अभी क्या है देश में ना कि हम लोग अभी ये चुनाव जब भी आता है ना, हम जात पात और ये सब बातें करने लगते हैं। इससे हमें बचना होगा। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, और गांव गिरान में भी मैं घूम रहा हूं। अभी मैं 45-50 किलोमीटर अंदर गया था गांव में, वहां भी देख के आ रहा हूं कि बच्चे पढ़े लिखे हैं, वहां लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, उनको यूट्यूब है, उनके पास इंटरनेट है, तो ये जो सुविधा उनके पास पहुंची है ना वो खुद विश्लेषण कर लेंगे। आपके जैसे पत्रकार और ये जो चैनल्स हैं ये बहुत हेल्पफुल है ये डिसाइड करने में कि किसको वोट देना है। ये जो बड़े बड़े चैनल्स के चक्कर में ना पड़े, उसी को वोट दें जिनको लगता है कि वो जीत सकते हैं। हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आप वोटर हैं एक, तो आप किसको लाना चाहेंगे, किसकी करके कौन बेहतर है? देखिए, वोटर के रूप में मैं इंडिविजुअली किसको वोट दूंगा ये बताना मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं योगी जी का कार्यकाल अच्छा रहा है, अच्छा काम किया है, अपराध कम हुआ है, दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं। आप विकास दुबे का लीजिए या फिर कोई भी इस तरह के अपराधियों का लीजिए, जितने बाहुबली नेता थे जेल में सड़ रहे हैं, उनको इलाज तक नहीं मिल रहा है, उनके बेटे जाकर के दरवाजे पर रो रहे हैं। तो ये जो स्थिति बनी है ना, पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि मैं लखनऊ से और यहाँ आया हूँ गोरखपुर पिंक बस में बैठ के, जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की कंडक्टर थी और उसके साथ कोई अभद्रता नहीं हो रही है, और वो भी रात के समय 3 बजे मैं गोरखपुर उतरा हूँ। तो ये जो समय गुजरा है ना, ये जो मैंने देखा नज़ारा, ये मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था। ये मैं बॉम्बे और पुणे और दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सीन मुझे यहाँ गोरखपुर में दिख रहा है। तो ये जो चीजें चेंज हो रही हैं और बदल रही, देखिए कोई भी राज्य, कोई भी देश एक दिन में नहीं बदलता, ना 5 साल में बदलता है, समय लगता है। तो योगी का कार्यकाल मुझे अच्छा लगा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती, और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर,
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डिमांड देखिए, महंगाई, सुनिए महंगाई की बात करें, जब इनको खत्म करने दीजिए। सुनिए महंगाई की बात सुनिए, उनकी विचारधारा जो कांग्रेस की विचारधारा है, उन पे आएंगे तो वो अपना दूसरा, और जो ग्रामीण क्षेत्र की बात सुनिए मैं उस पर गया जैसे कि जब कांग्रेस सरकार थी उनको बहुत से सारे 2009 से लेकर 2014 के बीच में देख ली, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी कांग्रेस ने दिया है, ठीक है, क्योंकि पेपर जो लोग कटकरी बनाया जाता है, जल्दी लोग पास होते नौकरी मिल जाए। यहाँ पर लोगों का क्या विचारधारा है, जल्दी सरकारी मिल जाए बस जिंदगी आसा है, कर्म नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है तो कर्म कराएंगे, कर्म करेंगे। अब क्यों ग्रामीण में ट्रांसपेरेंसी आ रहा है हमारे महंगाई? देखिए महंगाई जो है एक महंगाई जो एक ऐसा मुद्दा है जैसे लोग टल्ली होकर के बोलते हैं, पानी वाला टल्ली बोल रहे हैं, वो वाली बात करो, वो वाला टल्ली नहीं। महंगाई का मतलब सिर्फ ये रह गया, पेट से निकला हुआ गैस कभी वापस नहीं आता, वो पब्लिक को परेशान करता। तो महंगाई अगर बढ़ा तो फिर किसी की भी सरकार बनेगी, जनता जानती है कि वो फिर घटा नहीं पाएगा, तो मुद्दा बचा क्या? रोजगार देंगे। रोजगार कैसे देंगे भैया? सरकारी नौकरी खत्म, प्राइवेट सब हो गया, कैसे देंगे? ये भी खत्म। बचा क्या? बचा है राष्ट्रवाद। बीजेपी के पास ये जो हथियार है, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि मेरा नाम नवाज शरीफ है, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ वो जीतेगी तो सिर्फ राष्ट्रवाद की वजह से। राष्ट्रवाद एक इतना बड़ा मुद्दा है कि लोगों के दिल में नहीं, यहाँ से होता हुआ यहाँ बैठ चुका है, और उसको निकलने के लिए भी पता नहीं कब निकलेगा। जब तक मोदी है तब तक नहीं निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं उस राष्ट्रवाद को नहीं मानता, लेकिन ये खुमार तो लोगों पे चढ़ गया है, आम जनता के मन में चढ़ गया है। RTR है, प्राइवेट है, रोजगार है, ये सब नहीं चढ़ रहा है लोगों के मन में। बीजेपी जीतेगी भी, इतना मैं जानता हूँ, 100% जीतेगी। अगर नहीं जीते तो मैं यहाँ आऊंगा, मुझे एक बार आप डांस करने के लिए कह दीजिएगा, मैं कर दूंगा, हालांकि आज तक नहीं कर पाया हूँ, मुझे करने भी नहीं आता है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि सपा ना आए, भाजपा चले जाए, भाजपा ना आए, तो पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा, अपनी पूरा संविधान चेंज करना पड़ेगा, जो हकीकत है। सपा में आई, सपा का क्या, देखिए कांग्रेस का क्या विचारधारा है कि ज्यादा सरकारी नौकरी को देती है, ठीक है, क्यों भारत में 80% लोग ग्रामीण से वो सरकारी नौकरी ज्यादा डिमांड करते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, जो हकीकत है उन्हीं स्तर पर बीजेपी का क्या मुख्य धारा है, वो जो प्राइवेट को ज्यादा, जब प्राइवेट आएगा तो देश में ट्रांसपेरेंसी आएगी, जहाँ से जहाँ जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो उसका काम अधिक होगा। अब देखिए आधार कार्ड से जोड़ा गया, अब कहते हैं आधार कार्ड से बीजेपी जोड़ दे रही, बीजेपी तो आपको मालूम है आधार कार्ड जो है, सुनिए आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड 2004 में कांग्रेस ही ने लाई है। हाँ, यही हम बोलने वाले। सुनिए बताए अब उसको, लेकिन क्या है कांग्रेस ने उसको हकीकत जमीन पर नहीं ला पाई। क्यों नहीं ला पाई? क्योंकि वहाँ पर चटुकारता ज्यादा है, लूटो खाओ। अब आधार कार्ड आ गया, सबका जुड़ रहा, पैन कार्ड आधार से जुड़ा है ना, तो जुटने बाद ठीक है, हम किसी पार्टी बात नहीं कर रहे हैं, हम देश व्यापी के जनता हित में, ठीक है। देखिए कोई भी सरकार हो, आपके हिसाब से जनता के हितैषी कौन है? देखिए जनता की हितैषी सारी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें आप कमा रहे हैं वही आपकी हितैषी है। आपको नहीं मिला, आप बुरा हो गए। अगर आपको सपा में भाजपा में नहीं मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं, सपा मिल गए बहुत अच्छे, कांग्रेस में मिल गए बहुत है। देखिए आपसे में कोई मतलब, कोई भी देश हमारा अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर 5 वर्ष की योजना है, ठीक है, हकीकत बात कर जो इसीलिए 5 वर्ष हर बात आप चेंज कर सकते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर हो चाहिए, आपको एजुकेशन अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी मेडिकल फैसिलिटी। ये बताइए सरकार सबसे क्या अपेक्षा है? आप पढ़े लिखे इंसान है, एक सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? क्या आपको सरकार खाना खिलाएगी? नहीं, सरकार खाना तो नहीं खिला सकती है, लेकिन कोई भी सरकार में कोई भी नेता जो कार्यकर्ता लगे रहते हैं, जो लूटते हैं तो बहुत अच्छे, सपा में है लूट मिल रहे बहुत अच्छा, बीजेपी में जो लूट रहे हैं बहुत अच्छे हैं। आपको मालूम है ये सारे नेता मिलकर, हम हकीकत बता रहे हैं, ITR आया है ना देश में, ITR 2000 जो किसी भी नेता को किसी भी जांच का आदेश नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश पलट दी, क्योंकि सारे जो ट्रांसपेरेंसी से लोग लूटने कम मिल रहा है, तो सारे नेता मिलकर उसको किनारे कर दिए। केंद्र की बात की है वहाँ पे, सपा मतलब कि जब स्टेट रेलवे और इंडियन रेलवे में थी, हाँ तो प्लस में गया था, फिर उसके बाद दोबारा से माइनस में आ गया था, इसीलिए लालू यादव जेल में है। वो कुछ नहीं है, वो एक केवल ये भाजपा वालों की चाल है, उनको
फंसाने का, फंसा के जो मेन मुख्य रूप से आरोपी था वो तो बाहर है। चाल चल रही भैया? नहीं, कह रहे भाजपा वालों की चाल है। कोई चाल नहीं है मैम। अब बताइए मैम, मतलब कि भाजपा जब से आई है तब से मैम कितने बड़े उद्योगपति ऐसे हैं जो मैम बहुत घूस खा रहे थे मैम, उनको भी घाटा हुआ मैम। मैम आप एक एग्जाम्पल लीजिए, पी चिदम्बरम मैम। सामने आके बोलिए, आइए इधर आइए। हाँ, ये जो कहें उद्योगपतियों के, केवल देश में 2 ही उद्योगपति हैं, एक अंबानी है, एक अडानी है, बाकी इसके अलावा और कोई उद्योगपति नहीं है। जो छोटी कंपनियां थी, वो जो छोटी कंपनियां थी सबको तो बंद करवा दिए। कितने लोग बेरोजगार हो गए उसको तो दिखाई नहीं दे रहा लोगों का। और कौन सी भर्ती कर रहे हैं, क्या नया चीज ला रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। खाली लॉलीपॉप ऊपर से दे रहे हैं, मीठा भाषण दे के, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कांग्रेस के टाइम में मैं 2013 में बैंक का कैशियर था, अभी मैं बेरोजगार हूँ। इनके कहने का मतलब यही है, विकास इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इनको विकास दिखाई नहीं दे रहा है, इसी हवा में उड़ रहे हैं। तो आप किससे सपोर्ट करें, किसकी सरकार कौन बेहतर है? इसमें बीजेपी चल रही है आगे, बढ़िया काम कर रही है, सब लोग देख रहे हैं। फिर 2022 में अखिलेश को 22 सीट नहीं मिलेगी, आप देख लीजिएगा। 22 नहीं, 400 प्लस मिलेगी, 400 प्लस मिलेगा। काम तो देखिए, काम कितना किए सरकार, काम किए, काम बताइए, फिर काम गिना दीजिए, क्या काम है, काम गिनाइए। काम बता रहे भैया, ये आप बता रहे हैं जी। देखिए, कोई भी सरकार हो, ठीक है, हमारी जो राजतंत्र और जो लोकसभा व्यवस्था है, सुनिए भाई साहब, मेरी खाली राज्य में 2 ही गुंडे, खाली गुंडे 2 ही हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चलता है। एक अतीक अहमद है और एक और हैं, खाली मुख्तार अंसारी, 2 ही गुंडे हैं। और जो इनके गुंडे हैं, इनके साथ बैठे हैं तो वो गुंडे नहीं भाई साहब, जमीनी स्तर पर ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं कोई भी सरकार हो, ठीक है, हर सरकार का मेन हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ऐसा है कि कोई भी सरकार है जनता को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। मैम देखिए, बात सीधी ये है कि हमारी जो इंडियन रेलवेज हैं वो मैम अभी लॉस में। इंडियन रेलवे जब लालू यादव थे तो वही एक रिकॉर्ड बना है अब तक का कि वो प्लस में था। इंडियन रेलवे नहीं था तो वही प्लस में किए थे, सबसे बेनिफिट उस समय थी। तब जो बगल का जो विदेशी थे, दूसरे देश वाले थे, वो बुला रहे थे, उनसे पूछ रहे थे आप कैसे, मतलब इतने सालों में कोई अब तक कोई मंत्री, कोई देश का ऐसा नहीं कर पाया प्रॉफिट में रह रेल, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। पहले आप एक बात बताइए, लालू यादव है कौन सी पार्टी के? लालू यादव है किस पार्टी के? लालू यादव किस पार्टी से हैं? नहीं, हाँ हम आपसे पूछ रहे, बताइए ना सर। आप अपने मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपके आइए सब लोग बोलिए, आइए। मैम 70 साल में कभी किसान जमीन पे नहीं आए थे, उनके ऊपर पानी बरसाया गया, फुहारे मारे गए, कि देखा किसी सरकार में ऐसा? बताइए, कभी नहीं। हाँ बताइए, पहले बताइए। हम क्या बताएं, क्यों हमको किसान पूरे भारत के होते हैं, बोलेंगे तभी हम बहुत सुनेंगे भैया, एक लोग बोलिए। किसान की वजह से पूरा देश चल रहा है। किसानों के ऊपर क्या हुआ देखे ना इस बार न्यूज में, क्या हुआ है? जो लाल किले पिछड़ के झंडा को फेंक दिए थे, वही किसान थे। कौन थे उसमें, कौन था? बिल्कुल मूल रूप से देते हुए थे किसान खेती से। मैम तो सबसे बड़ी बात है, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो सबसे खराब चीज है मैम। जिस देश में किसानों का सम्मान नहीं है उसमें कुछ नहीं है।